सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हमने पिछले एक महीने की जितनी भी न्यूज हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव उन सभी को चार्ट पर रखते हुए समझा था कि आने वाली हेयरिंग यानी कि 6 अक्टूबर को तक की आपकी क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जहां पे हमने दो लेवल्स मार्क किए थे 7.90 और 8.50 और आप अभी भी उसी रेंज पर हो। समझेंगे यहां पर सभी चीजें और जो आपकी हेयरिंग है उसका आउटकम की पॉसिबिलिटी क्या है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी सिमिलर पिटीशन पर जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से पहले भी दी गई थी उसको ऊपर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पहले भी दिया था। इन सभी चीजों को यहां पर समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो। अब वोडाफोन आइडिया ने पिटीशन जो है अमेंड करी, आपको पता होगा हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में। अब वोडाफोन आइडिया की मांग है वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन AGR ड्यूज, यानी कि लगभग 45,000 करोड़ भैया माफ करो हमारा, समझ रहे हो। और यही पिटीशन आप लोगों को अगर याद है, अगर आप हवाबाजी नहीं करते मार्केट में, न्यूज पर अच्छी तरीके से रिसर्च करके काम करते हो तो आपको याद होगा वोडाफोन आइडिया ने सिमिलर पिटीशन जो अभी अमेंड करी है, सिमिलर पिटीशन पहले भी वोडाफोन आइडिया ने रखी है सुप्रीम कोर्ट में, विच वाज अर्लियर आल्सो वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन AGR, जो कि लगभग आता है आपका 45,000 करोड़ के आसपास। और इस बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने क्या किया है, वोडाफोन आइडिया साइटेड द सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2024 का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऑन मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां पर कोर्ट ने यह रूलिंग दी थी दैट पार्लियामेंट लैक्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू टैक्स मिनरल राइट्स एंड कंसेक्यूटिवली waived interest and penalties on pre-July 2024 demands। तो इस जजमेंट को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुराना जजमेंट है, उसको प्रेसिडेंस बनाने की मांग यहां पर रखी है वोडाफोन आइडिया ने अपनी इस अमेंडेड पिटीशन के अंदर। और यही जो मांग है वोडाफोन आइडिया की वो है आपकी वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन AGR। और सिमिलर पिटीशन पहले भी वोडाफोन आइडिया की या फिर आप MTNL का हो या फिर एयरटेल की, सब ने मिलाकर के जब लास्ट बार दी थी, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हुआ था 19 मई 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया था पिटीशन ऑफ वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल एंड टाटा टेलीसर्विसेज सीकिंग। पहले भी जब मई 2024 19 मई 2025 में जब वोडाफोन आइडिया ने भारती एयरटेल और TTML के साथ मिल करके पिटीशन रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पिटीशन आपकी थी वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज ऑन AGR। और इसी कंपनी की इसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था भैया, 19 मई 2025 को रिजेक्ट कर दिया था। तो सिमिलर पिटीशन इस बार वोडाफोन आइडिया ने फिर से रखी है, लेकिन इस बार पुराने जजमेंट को साइट करते हुए यहां पर वोडाफोन आइडिया इस पिटीशन को अमेंड करता देखने को मिला है। और इसका फैसला या फिर इसकी हेयरिंग हमें आने वाली हेयरिंग यानी कि 6 अक्टूबर को आती देखने को मिल सकती है। तो मामला कहीं ना कहीं बदल सा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट अड़ा रहता है, साइटिंग नहीं लेता जो वोडाफोन आइडिया ने रखी है जजमेंट की, तो यहां पर फिर से क्या हमको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया की पिटीशन का, विच इज ऑन वेवर ऑफ AGR, जो कि लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का है। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या फिर नो में आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब आते हैं आपकी अगली खबर पे। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आने वाले एक साल में 33% अपसाइड जा सकते हो और टारगेट मिला है 11 रुपए का। आपको पता है वोडाफोन आइडिया में जब भी तेजी बनती है मार्केट एक्सपर्ट्स सबसे पहले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया बड़ी तेजी आई है तो टारगेट्स भी बड़े मिलेंगे। और जैसे ही गिरावट आती है मार्केट एक्सपर्ट्स 5, 6, 7 यहां तक गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर जहां पर आपके पास एक्सपर्ट्स के या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्डिक्ट्स बदलते बार बार देखने को मिलता है कि भैया बड़ा है आज इतना तो इतना और बढ़ेगा, गिरा है इतना तो इतना और गिरेगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये दोगलापन कैसे रोका जाए मार्केट में से,
अपने आप को कैसे समझाया जाए, अपने आप को कैसे संभाला जाए, इसको भी चार्ट पैटर्न पे समझेंगे। अच्छी चीज ये हुई है कि जो आपका एमएफआई जो आपका 7.90 पर 74 का था, यानी कि बेरिश ओवरबोट पे था, वो आपका 7.90 के ऊपर आने के बाद में 66.2 का हो चुका है, यानी न्यूट्रल। जो बेरिश एमएफआई तो आपका न्यूट्रल हो चुका है। 57 का आपका RSI टेक्निकल्स न्यूट्रल है। चार्ट आपको यहां पर क्या बता रहा है देख लेते हैं अब एक बार। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट। ये ट्रेंड जो कि हम पिछले काफी वीडियो से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, और यही हमारी पॉसिबिलिटी भी है कि नेक्स्ट हियरिंग के आने तक वोडाफोन आइडिया इस रेंज के बीच में काम करता देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा 7.90 8.50 जो कि बेस है और रिस्ट्रिक्शन है रिस्पेक्टिवली, यहीं पर आपको काम करता देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक के लास्ट सेशन में आपको 7.90 पर गिरावट दिखी थी, जो कि इसका बेस है। वहीं से इस पूरे हफ्ते आपको रिकवरी देखने को मिल रही है फ्रॉम 7.90 टुवर्ड्स 8.40, जहां पे 8.50 आपका रिस्ट्रिक्शन आता है। तो ऐसे में क्या हम इसी बेस पर रहने वाले हैं? आने वाली जितनी भी अभी हमारे सेशंस बचे हियरिंग से पहले, कल तो मार्केट क्लोज है, कल 2 अक्टूबर मार्केट क्लोज है, ठीक है, तो क्या हम 8.50 पर हैंगिंग सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट शेयरिंग में जो भी आउटकम आता है उस पर हमारा डिसीजन आता है कि आप 9.4 पर जाओगे, 9.40, या फिर आप वापस से आ जाते हो 7.60। तो नेक्स्ट हियरिंग जो भी आउटकम आता है, ये 2 लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आउटकम कंपनी के फेवर में नहीं आता तो 7.60, अगर आता है तो पॉसिबल है 9.40, लेकिन अगर हियरिंग पर हियरिंग दे दी जाती है, यानी इसको आप कहते हो तारीख पर तारीख मालॉट्स, तो ऐसी कंडीशन पे आप 8.50 से 7.90 के बीच में ही कहीं ना कहीं स्टेबल रहते हो। तो ये कंडीशन आपकी यहां पर बनी हुई है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब आते हैं आपके ओवरऑल चार्ट पैटर्न पे। हमें पता है कि वोडाफोन आइडिया बार बार एक ही रेंज को कवर करता है, तो हमें करना क्या है बेसिकली? हमें ना मार्केट एक्सपर्ट्स की सुननी, ना हमें सोशल मीडिया पे किसी का दोगलापन देखना। हमें सिर्फ इतना करना है कि भैया जो भी न्यूज आ रही है उस न्यूज का आउटकम क्या है, उस आउटकम को पहचानना है, चार्ट पैटर्न पे उस आउटकम को रखना है और सबके दोगलेपन को हटा देना है। समझे? बहुत मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा भले ही कुछ भी बकवास चल रही है यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है। 6.60 आपका इंपॉर्टेंट बेस रहा है बार बार, और ये इंपॉर्टेंट बेस आपका हर बार न्यूज पर चला है। हर न्यूज इंपॉर्टेंट आपकी 6.60 से ही शुरू हुई है और खत्म होती थी जाकर के 7.60 पर। लेकिन इस बार 7.60 पर जैसे ही आपकी पहली हियरिंग की खबर आती है, अब वहां से 7.90 पर जाते हो। जैसे ही दूसरी हियरिंग की खबर आती है, आप 8.5 पर चले जाते हो। तो ये सारा आउटकम जो आपका आ रहा है, ये न्यूज पर आ रहा है। रखने की जरूरत बस इतनी है कि आप हर न्यूज के आउटकम को ऑन चार्ट रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 6.60, 6.90, 7.20, 7.60, 7.90, 8.50, 8.80 और 9.40। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो हर लेवल को अगर आप चार्ट पर रखते हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आप हवाबाजी में जाओगे कि भैया इतनी तेजी हुई, उसके बाद उस तेजी के बाद कोई अगर न्यूज खराब आती है तो आपको उसके आउटकम भी चार्ट पैटर्न पर रखने पड़ेंगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब के बिना मत जाना।